जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आज का जो है मोटिवेशन कोट देखेंगे दोस्तों। और आज का मोटिवेशन कोट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, खुद की औकात होगी तो दुनिया भी कद्र करेगी। किसी के इर्द गिर्द खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते दोस्तों। आप लोगों की बात पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो किसी के आगे झुकने की हमेशा उसकी कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हर वक्त जो है हम किसी के आगे झुकें। खुद की मेहनत, खुद की लगन इतनी होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की कि हम उसे हासिल कर ही सकें। किसी के आगे झुकने से हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो सवाल यहाँ के जो सवाल हैं हमारे वो देखने से शुरू करते हैं। और कि सवाल देखने से पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोगों ने सपोर्ट किया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार ऐसे बनाए रहेगा। और आप में से कोई न्यू व्यूअर्स है तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं जो हमारे आज की वीडियो का पहला सवाल है। और आज का पहला सवाल है जो कि हमारे रक्त से संबंधित है। तो दोस्तों, इस सवाल का देखने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे ब्लड को जो है वो फ़िल्टर करता है? क्या इस बात का जो सवाल है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। और आज का पहला सवाल है जो हमारा सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है? तो जो सार्वत्रिक जो रक्त है वो कौन सा है? तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए समूह यानी कि ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन क्रमांक बी जो है बी समूह यानी कि बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन क्रमांक सी ए बी समूह यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन क्रमांक डी ओ समूह यानी कि ऑप्शन क्रमांक ओ जो है ओ समूह यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जो है ओ है। सार्वधानिक सार्वत्रिक रक्तदाता क्या होता है? यानी कि दोस्तों, अगर किसी भी समय अगर ज़रूरत पड़े ब्लड देने की या हो ब्लड देने की ज़रूरत पड़े तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो आगे वाले का, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास अगर है तो हर किसी को जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है? तो इस सवाल के हमने ऑप्शन देखे हैं। तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक डी, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे मानव शरीर में पाए जाने वाला ओ ब्लड ग्रुप जो है वो हर किसी को जो है वो ब्लड यानी कि रक्त दे सकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है हैज़ा के टीका की खोज किसने की थी? तो इस सवाल के ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन क्रमांक सी सॉरी ऑप्शन क्रमांक यहाँ पे सी डबल हो गया है। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन क्रमांक जो है वो है ऑप्शन क्रमांक बी दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन क्रमांक सी एडवर्ड जन्नर, और ऑप्शन क्रमांक डी रोजर बेकान। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए जो जोसेफ लिस्टर है उन्होंने जो है वो हैज़ा के टीका की खोज की दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है जो विषाणु है जिसे हम वायरस कहते हैं तो वो क्या है? तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ये सवाल हमें पूछा गया था दोस्तों, हमें नहीं आया। जो कि ये सवाल अगर हम बात करेंगे यूपीएससी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, लेकिन जो हर राज्य में एग्ज़ाम ली जाती है जिसे हम स्टेट पीसीएस यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उन्होंने जो एग्ज़ाम ली थी
जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं ग्रुप ए वाले, तो उसमें उसकी जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम थी, और मुझे लगता है कि यूपीएससी में भी 2018-19 में जो सवाल पूछा गया था वो वायरस के बारे में पूछा गया था। लेकिन जो एमपीएससी जो है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें जो है वो सवाल पूछा गया था कि सेम यही सवाल पूछा गया था कि विषाणु क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल बेसिक है, और बेसिक सवाल अगर उतने बड़े एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है कि हमारे समय में जो वायरस के बारे में पूछा गया था, हो सकता है आपके समय में या आपके एग्ज़ाम में जो है वो बैक्टीरिया के बारे में पूछ सकते हैं। तो हालाँकि बैक्टीरिया और वायरसेस, इसमें बहुत सारा अंतर है, बहुत सारे फ़र्क है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो जो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, यानी कि विषाणु क्या है, तो इसके जो ऑप्शन हैं वो है ऑप्शन क्रमांक ए कोशिकीय, ऑप्शन क्रमांक बी अकोशिकीय, ऑप्शन क्रमांक सी एककेंद्रकोशीय, ऑप्शन क्रमांक डी बहुकोशिकीय। आपको पता होना चाहिए ये तो बहुकोशिकीय हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उम, हमने बहुत बार पढ़ा है कि वायरसेस वो बहुकोशिकीय नहीं है, ठीक है। तो कहीं न कहीं सुना तो ज़रूर होगा दोस्तों, ठीक है। तो और बात रही ऑप्शन क्रमांक ए की, तो ऑप्शन क्रमांक ए कोशिकीय, यानी अगर वायरस में कोशिक अगर होता तो वो नहीं हो सकता दोस्तों कोशिक, ठीक है। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि वायरस जो है वो डेड अवस्था में भी ज़िंदा रह सकते हैं कितने सालों तक भी, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोशिकीय है तो उसके अंदर का कोश नष्ट हो जाएगा तो वो मर जाएगा, लेकिन वायरसेस कभी मरते नहीं दोस्तों, ठीक है। और अगर उसको उनकी वजह से कंडीशन अगर ज़िंदा रहने की नहीं मिली तो क्या हो सकते हैं, वो डॉर्मेंट कंडीशन में जा सकते हैं, लेकिन मरते नहीं है। और फिर से जो उसकी जो कंडीशन जो है उसको पनपने के लिए जैसी कंडीशन हो जाए, अगर वैसी कंडीशन उनको मिले तो वो फिर से ज़िंदा होते हैं दोस्तों, ठीक है। और उनका डुप्लीकेशन चालू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और बात रही एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय की जो है हमने अमीनिया के बारे में देखा था। अमोनिया जो है वो एक कोशिकीय यानी कि, ठीक है। तो अब बात रही अकोशिकीय, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी अकोशिकीय। जो वायरसेस जो है वो अकोशिकीय है, क्योंकि उसके अंदर कोश होता ही नहीं दोस्तों, ठीक है। मतलब उनका जो सेंटर होता है वो सेंटर होता ही नहीं दोस्तों, ठीक है। वो पूरे उस जो उसकी जो सेल्स होती है उसके अंदर वो लोकेटेड होते रहते हैं किधर भी, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो है वो वायरसेस जो है वो एक कोशिकीय है दोस्तों, अकोशिकीय है दोस्तों, ठीक है। तो यही जो अभी फ़िलहाल 2 साल या जो चर्चा में रहा था, 2-3 साल या 4-5 साल जो है वो, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कोरोना वायरस H1B1। तो वो तो अलग है, लेकिन जो कोरोना वायरस है हमारा, वो ही सेम इस कंसेप्ट में सवाल पूछा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है कौन सा वायरस जो है वो चर्चा में है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ मुझे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल जो है वो है हमारे बॉडी से संबंधित, और वो जो सवाल है वो है मांसपेशियों में किस अम्ल का एकत्रित होने से जो है थकावट आती है दोस्तों, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, हम अगर कोई काम करें, जैसे कि मेहनत का काम हो या दौड़ने का काम हो या किसी चीज़ को उठाने का काम हो, अगर वो चीज़ हम एक बार में तो उठा सकते हैं, एक बार में तो दौड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अगर 1-2 मिनट होने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो थकावट आती है, वो थकावट जो है वो किस कारण आती है? तो वही कारण पूछा गया है, क्योंकि ऐसा कौन-सा अम्ल या ऐसा कौन-सा स्राव है जो हमारे मांसपेशियों में जो है वो एकत्रित होता है, जिसकी वजह से जो है वो हमें थकावट, यानी कि जो हम वीकनेस कहते हैं, वो आती है। तो इस सवाल के जो राइट ऑप्शन हो सकता है, तो वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि जो लैक्टिक अम्ल है वो जो है हमारे मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण जो है वो हमें थकावट आती है दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन थे ऑप्शन क्रमांक ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक बी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक डी जो है पायरुविक अम्ल। तो राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन क्रमांक ए, जो कि लैक्टिक अम्ल है दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी अम्ल के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, यूरिक अम्ल से क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल से क्या होता है,
और पायरुविक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो इन सभी के बारे में जो है आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आने वाले दिनों में हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वीडियो देखेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि एक सवाल में है वो कम से कम 10 सवाल बन सकते हैं। तो इसी 10 सवाल को देखने के लिए मुझे लगता है कि डबल समय लग सकता है। इसलिए जो है इस वीडियो में जो है हम वन लाइन देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वन लाइनर बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन रुका ही नहीं जा रहा दोस्तों करने के लिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाने की सवय है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे। तो मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही शॉर्ट में जो है आपको बताने की कोशिश करूँ दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगला सवाल आप लोगों ने देखना चाहिए, और अगला सवाल है टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है। तो बहुत बार आप लोगों ने रील्स देखी होगी कि टमाटर का जो सॉस है वो कैसे बना जाता है, जैसे कि सड़े हुए टमाटर उसमें यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन बात यही है कि दोस्तों अगर उस टमाटर में जो वो अम्ल है, वो अम्ल अगर नहीं है तो वो सॉस टिक नहीं पाएगा, या जो उसकी नेचुरल कंडीशन है टमाटर के अंदर पाए जाने वाली, जो हमारे शरीर के लिए भी कई हद तक अच्छा है, लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो हानिकारक भी हो सकता है। तो जो सॉस टमाटो का बनाया जाता है उसमें जो उसी अम्ल को जो है वो बाहर से ऐड किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वो उसकी मात्रा जो है वो एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्धारित की गई मात्रा है वो होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्या दोस्तों, वो एक्सप्लेनेशन खुद से ही चला जा रहा है, तो सॉरी हाँ। तो चलिए इस सवाल के जो है वो ऑप्शन देखेंगे। और सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक बी एक्सोलिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक डी जो है एसिटिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि ऑक्सैलिक का जो अम्ल है वो जो है टमाटर के सॉस में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखने से पहले मैं आप लोगों को एक काइंड रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, कि आप लोग जो है अगर चैनल पे न्यू है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का वही सपोर्ट जो है मुझे हमेशा अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तभी लाइक करना दोस्तों, तभी सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ थोड़ी सी भी अगर आपके सफ़र में अगर मेरी वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो तभी लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखने से पहले जो है हमने अभी तक जो सवाल देखे उसके बारे में रिकैप करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि मांसपेशियों में जो ऑक्सैलिक अम्ल का जमना है उसकी वजह से जो है हमारे शरीर में थकावट आती है दोस्तों, ठीक है। जो विषाणु है वो तो एक कोशी है दोस्तों, ठीक है। और जो हैजा का टीका है वो जो है एडवर्ड जेन्नर जो है या जोसेफ लिस्टर है, तो जो जोसेफ लिस्टर है उन्होंने जो है हैजा की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। और जो हमारे मानव शरीर में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप ओ है, वो जो है वो हर किसी को जो है ब्लड डोनेट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा और दूसरा ऐसा कौन सा ग्रुप है जो हमारे मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हमारे मानव शरीर में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्लड ग्रुप में? हर इंसान में कम से कम 10 है तो कम से कम 4-5 जनों को मिलने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? क्या आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल जो हमने देखा था वो था मानव शरीर का कौन सा अंग है जो निमोनिया से प्रभावित होता है? तो इस सवाल का जो आंसर था वो था फेफड़ा, जो कि मानव शरीर का जो निमोनिया से प्रभावित होता है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों हम लोगों ने जो है यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो तो आप लोग देखते नहीं हो, तो इसीलिए जो है शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं 15-20 मिनट की। आने वाले दिनों में जो है 15-20 मिनट की ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन के साथ बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।